हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण चैप्टर 14 क्रिया। अब उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होने पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंत समान रूप से पाया जाता है उसे धातु कहते हैं, जैसे आ, जा, खा, पी, चल, मिल आदि। अब सबसे पहले हम लोग क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद दो तरह के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सकर्मक और कर्मक क्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का कर्म होता है और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जया खाना खाती है, कमल पुस्तक पढ़ता है। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक द्विकर्मक। एक कर्मक जिस सकर्मक क्रिया का एक ही कर्म हो वह कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माली पानी देता है, जया चित्र बना रही है, मनीष आलू खा रहा है। अब द्विकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म हो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे माली पौधों को पानी देता है, जया मेरा चित्र बना रही है। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता और उस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे राम हंसता है, आदित्य चलता है आदि। अब प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 6। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। सामान्य क्रिया, किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मनोरमा जागी, अनुपमा भागी आदि। संयुक्त क्रिया, किसी वाक्य के एक से अधिक क्रियाओं तो उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी चल पड़ी, रामायण ने भोजन कर लिया आदि। अब नाम धातु, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में बनने वाली क्रियाएं नाम धातु कहलाते हैं। जिससे रंगना, लजाना, चकराना आदि। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वैभव आरती अंजना को चित्र दिखवाता है, सेठ जी ने नौकर से फर्श धुलवाया, अध्यापक बच्चे से लिखवाता है आदि। पूर्वकालिक क्रिया, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे प्रेरणा शब्द मिलकर कश्मीर बनते हैं। वीरेश ने अनुच्छेद लिखकर दिखाया, कृदंत चल, लिख, पढ़ आदि मूल धातु हैं। हम इनके साथ ता, ना, कर आदि प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाते हैं। ऐसी क्रियाएं कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पढ़ जोड़ना, तो ये क्या हो गया? पढ़ना। ऐसे यहाँ पर ता लगा देंगे तो क्या हो गया? पढ़ता। और यहाँ पे र लगा देंगे
सकते हैं। क्या हो गया? पढ़कर ऐसे ही। अब हमने सीखा क्या? कार्य के करने या होने को क्रिया कहते हैं। क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है, कर्म के आधार पर तथा संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया सकर्मक व अकर्मक होती है। प्रयोग के आधार पर क्रिया चार प्रकार की होती है: संयुक्त क्रिया, नाभ धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसी पर आज का हम लोग का यह चैप्टर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।